माधव राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे प्रयासों के आधार पर, मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री और हमारे वन विभाग और मेरे प्रयासों के आधार पर माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व की स्टेटस की उपाधि जल्द मिलने वाली है। हमारे प्रस्ताव को ये 8वां हमारा टाइगर अभयारण्य बना है और इसके बाद तुरंत बाद एक और बनने वाला है। एक तरह से ये देश के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे यहाँ है, तो टाइगर पार्क भी हमारे यहाँ है। आज हम आपको टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में छिड़ी टाइगर पॉलिटिक्स के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि टाइगर और टाइगर रिजर्व एरिया के नाम पर नेताओं के बीच कैसे नंबर बढ़ाने और घटाने की राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है और इस लड़ाई में कौन आगे है और कौन पीछे। कहते हैं कि वन्य प्राणी वोटर नहीं होते और राजनीतिक दल इसीलिए वन्य प्राणियों पर फोकस नहीं करते, लेकिन मध्य प्रदेश में टाइगर और टाइगर रिजर्व एरिया के नाम पर अपना राजनीतिक दमखम दिखाने के लिए मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेताओं के बीच सियासी लड़ाई खड़ी हुई नजर आ रही है। क्या है ये पूरा मामला और क्या है ये दिलचस्प कहानी, इसको विस्तार से समझ लीजिए। लेकिन हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व एरिया घोषित किया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व एरिया अब रातापानी अभ्यारण्य होगा। लेकिन इस रातापानी अभ्यारण्य के पीछे की दिलचस्प कहानी क्या है, इसको भी जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश जहां देश के सबसे ज्यादा टाइगर मौजूद हैं, 2022 के टाइगर सेंसस के मुताबिक मध्य प्रदेश में 785 बाघों के होने की पुष्टि हुई, लेकिन बाघों की यही बड़ी संख्या मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गई। कैसे, जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब 8 टाइगर रिजर्व एरिया हो गए हैं। राज्य सरकार ने 2 दिसंबर यानी कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश में रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व एरिया घोषित किया है और इसी के तहत अब मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व एरिया की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। लेकिन इसके पीछे कहानी दिलचस्प है। दरअसल 2008 में केंद्र सरकार की तरफ से इसको सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी कि रातापानी को टाइगर रिजर्व एरिया बनाया जाए, लेकिन 17 सालों तक ये नोटिफिकेशन राज्य सरकार की तरफ से जारी नहीं हो सका। तत्कालीन शिवराज सरकार का हित इसके पीछे माना जाता है। दरअसल रातापानी अभ्यारण्य जिस इलाके में आता है वो शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद और भोपाल 4 जिलों में रातापानी अभ्यारण्य की सीमा लगती है और इसमें से सीहोर का बुदनी, जहां पर शिवराज सिंह चौहान का गृह इलाका है और यही वजह मानी जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान के कारण रातापानी को टाइगर रिजर्व एरिया घोषित नहीं किया जा रहा था। हम आपको बता दें कि 2019 में कमलनाथ सरकार के समय रातापानी को टाइगर रिजर्व एरिया बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार हुआ था, जो केंद्र सरकार को भेजा गया था और केंद्र सरकार NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा इस पर सैद्धांतिक सहमति दी गई थी, तकनीकी तौर पर भी सहमति दी गई थी। लेकिन 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातापानी को एक दिन के अंदर टाइगर रिजर्व एरिया घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया, इसको भी समझ लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद से ही सबसे बड़ा जो ऐलान किया था वो रातापानी को टाइगर रिजर्व एरिया घोषित करने का ऐलान था। शिवराज और जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनको एकमत बनाने पर भी सरकार की तरफ से जोर दिया गया था, लेकिन मोहन सरकार का 1 साल का कार्यकाल बीतने को है, तब भी टाइगर रिजर्व एरिया रातापानी को घोषित नहीं किया जा सका। लेकिन अब इसके पीछे की कहानी को भी आप समझ लीजिए कि कैसे एक दिन में रातापानी को टाइगर रिजर्व एरिया घोषित किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में इस बात का ऐलान किया था कि माधव नेशनल पार्क, जो कि शिवपुरी में आता है, उसको टाइगर रिजर्व एरिया घोषित किया जाएगा। सिंधिया की पहल पर ही वहां पर 3 टाइगर को छोड़ा गया था और सिंधिया लगातार इस कोशिश में लगे थे कि शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व एरिया घोषित किया जाए। सिंधिया ने जब ये बयान शिवपुरी में दिया, उसी के 24 घंटे के बाद केंद्र सरकार की तरफ से इस पर सैद्धांतिक सहमति भी आ गई और ये माना जा रहा था कि राज्य सरकार अब इस पर नोटिफिकेशन जारी कर देगी।
यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मोहन यादव से 2 कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मोहन यादव विदेश यात्रा से भोपाल वापस लौटे और उसके अगले दिन उन्होंने बैठक की और अफसरों को इस बात के निर्देश दिए कि रातापानी टाइगर रिजर्व एरिया का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और 2 दिसंबर की रात को जो राज्य सरकार है उसने रातापानी को टाइगर रिजर्व एरिया घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो जो रातापानी अभ्यारण्य 17 सालों से नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था, उस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के नंबर बढ़ते हुए नजर आए और उनकी सख्ती के बाद वन विभाग और राज्य सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और अब जो कि है रातापानी टाइगर रिजर्व एरिया घोषित हो गया है। यानी कि अब माधव नेशनल पार्क को इसके बाद टाइगर रिजर्व एरिया का दर्जा मिलेगा। तो इस तरीके से मोहन यादव ने शिवराज को साइडलाइन करते हुए और सिंधिया से आगे बढ़ते हुए अपने नंबर बढ़ाने का काम किया और साथ ही ये संदेश भी देने का काम किया है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तो मोहन यादव ही हैं। हमारे प्रस्ताव को ये 8वां हमारा टाइगर अभयारण्य बना है और इसके बाद तुरंत बाद एक और बनने वाला है। एक तरह से ये देश के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे यहाँ है, तो टाइगर पार्क भी हमारे यहाँ है और इस आधार पे मान के चलता हूँ कि इन अभयारण्यों के माध्यम से हमारी वन्य जीवन की जो इकोसिस्टम है उसको रखने में भी बेहतरी रहेगी और मध्य प्रदेश की साख बढ़ेगी। कई प्रकार के और भी हमारे राज्य में संभावना है जिसमें खास करके वन्य संपदा को लेकर के हम चिंता कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के 1 साल से भी कम समय में ये उपलब्धियों से हमारे लिए भी संतोष है, जनता को भी प्रसन्नता हो। अब हम आपको बता दें कि भोपाल से लगे रातापानी अभ्यारण्य में जो कि अब टाइगर रिजर्व एरिया घोषित हो गया है, 90 टाइगर मौजूद हैं। टाइगर सेंसस के मुताबिक वहां पर 90 से ज्यादा टाइगर होने की संभावना जताई गई है और ये वो टाइगर रिजर्व एरिया होगा जहां पर राजस्व भूमि बड़े पैमाने पर होने के साथ ही हेरिटेज साइट भी मौजूद है, कई मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि रातापानी अभ्यारण्य के टाइगर रिजर्व एरिया घोषित हो जाने के बाद क्या असर होगा। दरअसल यहाँ पर किसी भी तरह की माइनिंग यानी कि खनन होता है तो उसके लिए अब विशेष अनुमति लेना होगी, केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। किसी भी तरह का यदि कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो उसको लेकर भी केंद्र से अनुमति जरूरी होगी और इसके अलावा किसी भी तरह की कटाई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। यानी कि अब सख्त गाइडलाइन यहाँ पर लागू हो जाएगी और जो राजस्व का इलाका है उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश को 8वें टाइगर रिजर्व एरिया के तौर पर एक बड़ी सौगात अब मिल गई है और जहां सबसे ज्यादा टाइगर मौजूद है रातापानी, वो अब टाइगर रिजर्व एरिया कहलाएगा और भोपाल के करीब होने का फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के जरिए भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश को 8वें टाइगर रिजर्व एरिया के रूप में रातापानी अभ्यारण्य मिला है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई थी उसमें मोहन यादव, शिवराज और सिंधिया पर भारी पड़ते हुए जरूर नजर आए हैं। इस खबर से जुड़ा यदि कोई कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।